हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इजैकुलेशन के दौरान सीमन बाहर आने की जगह अंदर ही रह जाता है? क्या आपको ऑर्गेज्म के बाद बहुत कम या फिर बिल्कुल भी सीमन दिखाई नहीं देता? अगर हाँ, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा हो। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कई मर्दों को होती है, लेकिन इसके बारे में बात करने से लोग हेजिटेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, टेंशन की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसके कॉजेज, सिम्टम्स और सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस कंडीशन को अच्छे से समझ सकें और इसका सही ट्रीटमेंट ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्या है। तो दोस्तों, जब एक नॉर्मल इजैकुलेशन होता है तो सीमन पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी इंसान को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है तो सीमन ब्लैडर में चला जाता है और बाहर नहीं निकलता। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर की स्फिंक्टर मसल जो है, जो सीमन को ब्लैडर में जाने से रोकती है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है और सीमन उल्टा ब्लैडर में चला जाता है। ये कंडीशन मर्दों में इनफर्टिलिटी का एक मेजर कारण होती है, क्योंकि स्पर्म सीमन के साथ बाहर नहीं निकल पाता। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इसे आखिर करेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। इस वजह से आप स्पर्म का जो है लॉस फेस करते हैं और सीमन इजैकुलेशन के बिना दोस्तों कंसेप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात, कई बार लोग इस कंडीशन की वजह से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में भी कमी महसूस करते हैं। उन्हें ऑर्गेज्म का वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो कि एक नॉर्मल इजैकुलेशन के साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ उनके कॉन्फिडेंस और उनकी जो मेंटल हेल्थ है, इसे ये अफेक्ट कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंडीशन है तो इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंडीशन है ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी तब होती है जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इजैकुलेशन के दौरान सीमन जो है स्पर्म के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक नहीं पहुंच रहा है तो प्रेगनेंसी होने के चांस ही नहीं होते हैं। इसलिए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन वाले मर्दों के लिए नेचुरल कंसेप्शन दोस्तों जो है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है और कभी कभी हम कहें तो इम्पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप या आपकी पार्टनर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन है ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके कॉजेज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ, जो कि इस कंडीशन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन रीज़न जो इसका होता है दोस्तों, वो देखते हैं अपन, वो होता है डायबिटीज़, जो कि नर्व को डैमेज कर सकता है और ब्लैडर की जो स्फिंक्टर है दोस्तों उसे ये वीक बना सकता है। और कई बार प्रोस्टेट की सर्जरी या फिर ब्लैडर की कोई सर्जरी है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि हाई बीपी की मेडिसिन है, डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग और स्ट्रेस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अडॉप्ट करना होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का, जो कि है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि नर्व और मसल को स्ट्रेथन करने का काम करती है, ब्लैडर स्ट्रक्चर का दोस्तों कंट्रोल में लाती हैं और सीमन को करेक्ट पाथ में ले जाने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बेस्ट काम करने वाली है। सबसे पहले और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एग्नेस कास्टस 30, और ये उन मर्दों के लिए बेस्ट होती है जिनको की लिबिडो की कमी होती है दोस्तों। इसके साथ साथ जो कि सेक्सुअल वीकनेस भी महसूस करते हैं। तो अगर आपको इजैकुलेशन के टाइम सीमन का एब्सेंस महसूस हो रहा है या फिर ऑर्गेज्म आपको वीक लग रहा है तो फिर ये जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को इसका जो डोज है वो डायरेक्टली ऑन टंग पे रिकमेंड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैलेडियम 30। तो दोस्तों, ये स्पेसिफिक उन पेशेंट के लिए होती है जो कि एराउजल महसूस तो करते हैं लेकिन इजैकुलेशन उनका वीक होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो इरेक्शन है वो ठीक से हो रहा है लेकिन इजैकुलेशन एब्सेंस है या फिर जो सीमन है वो ब्लैडर में जा रहा है, तो फिर यहाँ पर ये मेडिसिन खास हो जाती है। और दोस्तों, ये सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को भी ये दवा बूस्ट करती है, स्पर्म प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करती है। बहुत काम की दवाई है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को डायरेक्टली ऑन टंग पे आप इसे ले सकते हैं बड़े ही आसानी से।
तीसरी मेडिसिन जो कि रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मैं मानता हूँ वो है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम 30। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जिनको कि इजैकुलेशन रिफ्लक्स में प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको सेक्सुअल एराउजल में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके जो सीमन इजैकुलेशन के टाइम पे मिसिंग लग रहा है, तो ये जो रेमेडी है ये नर्व को स्ट्रेथन करने और सीमन के फ्लो को सही डायरेक्शन में भेजने में मदद करेगी। इसका जो डोज है दोस्तों 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात डायरेक्टली ऑन टंग। चौथी मेडिसिन जो कि नर्व और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल उसमें होती है वो है स्टेफाइसिक्रिया 30। और ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव होती है जिन्हें सर्जरी या फिर जो है कि नर्व डैमेज होने के बाद जो है रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपको पास्ट में कोई प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इंजरी यदि हुई थी, तो दोस्तों ये जो रेमेडी है ऐसे में जो ब्लैडर की स्पिंक्चर है दोस्तों उसे स्ट्रेथन करने में फिर मदद करती है। इसका जो डोज रहेगा 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात डायरेक्टली ऑन टंग। पांचवी और लास्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। और ये उन केसेस में यूज़फुल होती है जहाँ पर सीमन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, लिबिडो जो है लो फील हो रही है, और अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सेक्सुअल वीकनेस और इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर ये रेमेडी स्पर्म काउंट और स्पर्म का जो फ्लो है इसे इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसका भी दोस्तों डोज सेम ही रहेगा। अब दोस्तों मेडिसिन की बात हो गई, मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल और डाइट की बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन से यदि आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कि कीगल एक्सरसाइज है इसे अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करें। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें क्योंकि स्ट्रेस भी स्पर्म मोटिलिटी और एजुकुलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सेसिव एल्कोहल, स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये नर्व और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अपनी डाइट में जिंक और विटामिन B12 रिच फूड इंक्लूड जरूर से करें जैसे कि नट्स है, एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन और सीमन एजुकुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन क्या होता है, ये कैसे और क्यों हो जाता है, इसके साइंस क्या होते हैं और कौन सी ऐसी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लाइफस्टाइल और डाइट में आखिर हम क्या चेंज करें ताकि हमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर हो सकें। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे और भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर लगातार आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।